मैं वहीद अंसारी रेबल टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुमरा पुलिस स्टेशन में और यहाँ पर आने का मकसद जो है वो ये है कि रफ़ीक कामदार जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और पिछले 3 महीनों से लगातार घर बचाओ आंदोलन के मुहिम चला रहे हैं और बहुत सारे गरीब गुरबा जो हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं और वो अपना घर बचाने के लिए रफ़ीक कामदार के नेतृत्व में घर बचाओ आंदोलन का हिस्सा बने, जिसके बाद लगातार जो है रफ़ीक कामदार को धमकी दी गई है, जान से मारने की धमकी दी गई है। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि ये धमकी किसकी तरफ से है, कौन है वो लोग जिन्होंने रफ़ीक कामदार को जान से मारने की धमकी दी गई। लेकिन सभी पत्रकार मिलकर आज जो है मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं और वहां पर जो है एफआईआर दर्ज कराई गई है। रफ़ीक कामदार को जिस तरीके से धमकी दी गई, ये उन्हें जान से मारने की जो धमकी दी गई उसके ख़िलाफ़ जो है एफआईआर दर्ज कराई है और वो कौन लोग हैं, उनके पीछे किसका हाथ है, कि धमकी किसने दी है, इसको लेकर सभी पत्रकारों ने यहाँ पर पुलिस स्टेशन का घेराव किया। जिसके बाद जो यहाँ के जो मुमरा पुलिस स्टेशन के जो सीनियर हैं अनिल शिंदे साहब ने एफआईआर दर्ज कर ली है और अब देखना यह है कि जिस तरीके से पत्रकारों ने मांग की है कि 24 घंटे में इस पर कार्रवाई हो, सुनवाई हो और जल्द से जल्द इस मामले का जांच पड़ताल की जाए और कौन लोग हैं इस धमकी के पीछे उनकी जानकारी जल्द से जल्द दी जाए, वरना जो पत्रकार हैं वो यहाँ पर एक साथ हो मिलकर जो धरना प्रदर्शन करेंगे। बहरहाल अनिल शिंदे जी की नेतृत्व में ये जो है कार्रवाई जो की जा रही है और एफआईआर जो है ले ली गई है। उसके बाद जो है यहाँ पर हमने बात की, सारी मीडिया से बातचीत करते हुए शाहिद शेख साहब जो रफ़ीक कामदार के साथ में रहते हैं उनसे बातचीत की है और वो खुद भी एक पत्रकार हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है और इसके अलावा वफा साहब जो है यहाँ पर जो पत्रकार हैं वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुल्तान रिजवी ने क्या कुछ कहा है, वो दिखाते हैं अपनी इस खबर में। 3 महीने से रफ़ीक कामदार साहब लगातार घर बचाओ आंदोलन, जिसके लिए जो सील पे जितनी बिल्डिंगें तोड़ी जा रही थी तो लगातार उसके पीछे लगे। अब ये एक दिन में बने हुए तो सब है ही नहीं बिल्डिंगें। अब इसमें कितने अधिकारी मिले थे, क्या थे, उन्होंने वो भी पोल खोली और रफ़ीक कामदार साहब ने कुछ टाइम पहले रफ़ीक कामदार साहब ने एक एंटी करप्शन में लेटर भी दिया था। एक अधिकारी कंपनी की धमकियां देता है तो अधिकारियों को भी और बिल्डरों को, उसके तहत ये सारी बिल्डिंगें, इमारतें बन रही थी और अभी वो रिटायर, तो शायद कंपनी की तरफ से भी ये कॉल हो सकता है। और इस मुहिम को रोकने के लिए जैसे एक अधिकारी ने, काफ़ी अधिकारी इसमें जो शामिल है जिनकी नौकरियां जा सकती है तो वो भी हो सकते हैं। और काफ़ी कुछ लोगों को ये भी पेट में दर्द है, इस शहर में कोई नेता नहीं खड़ा हुआ, कुछ नहीं, रफ़ीक कामदार साहब खड़े हुए, पत्रकार लोग खड़े हुए, पत्रकारों को इज्जत मिल रही है। आज जो शहर में पत्रकार लोगों के घर बचा रहे, तो कुछ लोगों को वो भी सहन नहीं हो रहा है, कुछ नेता नगरी के लोग हैं, तो शायद उधर से भी हो सकता है। तो अभी इसको हम सही पुष्टि नहीं बता सकते ये धमकी किधर की है, मगर जो कॉल नंबर था वो हमने कल दिया है और मांग की है इसके ऊपर जल्द से जल्द लाया जाए और किसका हाथ है, किसकी वजह से ये धमकी है, इसकी मालूमात की जाए और किसी ने ये सुपारी दिया होगा तो एफआईआर दर्ज करें। देखें, सबको ये पता है कि रफ़ीक चाचा कई महीनों से मुमरा के गरीबों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और बरादर शाहिद ने अपनी पूरी बात उसमें कह दिया है। हकीकत ये है कि हम गरीबों के लिए आवाज़ उठाने से कभी नहीं डरेंगे और न रफ़ीक चाचा साहब कभी डरेंगे, लेकिन जान बचाना वाजिब है। कल रात सारे पत्रकार रफ़ीक कामदार साहब के साथ मुमरा पुलिस स्टेशन आए, यहाँ की पुलिस ने एनसी लिया और आज हुसैन साहब ने, जैसा सरवर साहब ने बताया, और आज सुल्तान रिजवी साहब ने स्वतंत्र पत्रकार संघ के लेटर पैड पर यहाँ के सीनियर अनिल शिंदे साहब को लेटर दिया है। उन्होंने ये मुतालबा किया है, ये मांग किया है कि 24 घंटे में जिस बंदे ने रफ़ीक कामदार साहब को धमकी दिया है उसे गिरफ्तार किया जाए और अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता तो 24 घंटे के बाद
सुल्तान रिजवी साहब की क़यादत में पत्रकार यहाँ पे धरने पे बैठ जाएंगे। कितने पत्रकार पूरे बैठे? जी, लेकिन अनिल शिंदे साहब ने हमारी बातों को सुना। सर ने फौरन उन्होंने उस लेटर को या उस पर कार्रवाई चालू किया और क्राइम ब्रांच डीपी को फौरन अपने ऑफिस से बंदे को भेजा और उसने कहा कि जल्द से जल्द काम होना चाहिए। अब हम उम्मीद यही करते हैं कि अनिल शिंदे साहब, इसलिए कि कामदार साहब इस वक्त मजलूमों की आवाज़ है और जान से मारने की धमकी है, ये पत्रकार कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात।